हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेट जेआरएफ का उपन्यास नंबर 2, जिसका नाम है परीक्षा गुरु, और इसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास जी ने, जिसको मानक रूप से हिंदी का पहला उपन्यास होने का दर्जा भी प्राप्त है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं परीक्षा गुरु के बारे में, फिर बढ़ते हैं इसके कंटेंट की ओर। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इसके बारे में क्या मत हैं, लेखक ने क्या सोच के ये लिखा है, तो चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तान वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर, पुराने लेखों, स्त्रीबोध और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है, जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित थे। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। अब देखिए 1882 में कौन सा दौर चल रहा था, जब भारत अंग्रेजों की प्रतनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो 1882 का दौर था पाश्चात्य सभ्यता का दौर, जो कि भारत में बुरी तरीके से फैली हुई थी। चलिए अब देखते हैं इसके मुख्य पात्र। तो इसके मुख्य पात्र हैं लाला मदन मोहन। उपन्यास का मुख्य पात्र जो एक धनवान व्यापारी है, लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है। अंत में जेल जाता है, जहां से एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। इसके बाद लाला ब्रजकिशोर, लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र, जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील एवं समझदार इंसान। इसके बाद मुंशी चुन्नीलाल, मदन मोहन का चापलूस मित्र, जो पहले लाला ब्रजकिशोर के यहाँ 10 रुपये महीने की नौकरी करता था। इसको अपन इस उपन्यास में खलनायक की श्रेणी दे सकते हैं। मास्टर शिव शंभू दयाल, लाला मदन मोहन का अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है। इस व्यक्ति के पास तो दिमाग ही कम था भाई साहब। इसके बाद आते हैं हरकिशोर, लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। अब गौण पात्र कौन है? गौण पात्र हैं कामिनी, जो कि मदन मोहन की पत्नी है। प्रियमवदा ब्रजकिशोर की पत्नी है। ब्रजकिशोर और मदन मोहन आपस में दोस्त हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास, ये मदन मोहन का मित्र है। हकीम दास अहमद हुसैन, ये भी मदन मोहन का मित्र है। बाबू बैजनाथ, ये भी मदन मोहन का मित्र है। लाला हरदयाल, ये भी मित्र है। हरगोबिंद, ये पंसारी का लड़का है। और इसके अलावा है मिस्टर ब्राइट, निहा चंद मोदी, आगा हसन जान। चलिए तो देखते हैं कि कथासार क्या है इस उपन्यास का। तो इस उपन्यास का कथासार है, इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है, जो समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय करता है। वो युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। उसे आदमी की परख नहीं है। वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रजकिशोर, जो उसके हर अनुचित कार्य से पहले उसे टोकता था, उसे दूर कर देता है। जबकि चुन्नीलाल, शंभूलाल, बैजनाथ आदि को अपने साथ रखता है, क्योंकि ये सब उसकी चापलूसी करते थे। और ये सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं तथा उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई सलाहों के कारण लाला मदन मोहन जल्द ही कर्ज में डूब जाता है। उसी समय हरकिशोर से उसका बैर हो जाता है।
वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा कर देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी, लालची, मौकापरस्त मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में उसका सच्चा, शिक्षित, बुद्धिमान वकील मित्र लाला बृजकिशोर उसका साथ निभाता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलवाता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्रों तथा दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है, तो आइए देख लेते हैं 41 प्रकरण। और इस उपन्यास में जो 18 प्रकरण है, फूट का काला मुंह, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, तो चलिए देखते हैं। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, सुरा शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संचय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोकचर्चा, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, नाउम्मीदी, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रवाह, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। इसके बाद आता है विशेष, कि उस उपन्यास में विशेष क्या है। तो देखिए, विशेषता की दृष्टि से उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। किस चीज़ का यथार्थ चित्रण किया है? आर्थिक शोषण और लूट की, किस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया को लूट रही थी। दूसरा बिंदु आता है, इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रिज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्यानुवाद से होती है। देखिए, भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो वहाँ के लोग यहाँ आ रहे थे, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे थे, एक दूसरे से मिलने से, बात करने से, विचारों का आपस में आदान प्रदान हो रहा था। उन्होंने बहुत कुछ भारतीयों से सीखा, भारतीयों ने बहुत कुछ उनसे सीखा। और इसी समय में अगर कहें तो हमारे वेद पुराणों को टीपा गया, कॉपी किया गया और अपने अपने नाम से पेटेंट, कॉपीराइट निकाल के बढ़िया आविष्कार कर लिए गए और हम परतंत्रता की वेड़ियों में ही जकड़े रहे। चलिए, छोड़िए जो भी हुआ, बढ़ते हैं आगे। उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। उपन्यास में आए पद्यों की भाषा ब्रज है, जबकि गद्य भाषा खड़ी बोली, ये उस युग के प्रभाव के कारण है। देखिए, एक और वहाँ खड़ी बोली का भी क्रेज चल रहा था, खड़ी बोली में रचनाएं हो रही थी। दूसरी बात, पुरानी परिपाटी में ब्रज भाषा बहुत केंद्र में थी, तो दोनों का मिश्रण चल रहा था। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दयनीय स्थिति की समस्या आदि पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रमुख उद्धरण क्या है। तो प्रमुख उद्धरण है, अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। ये सच है कि नई चाल की चीज़ें देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन में लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वालों का जी कुछ उलझने लगता है और मन उछट जाता है। वलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हरेक पदार्थ का स्वभाव जानो। ये दोनों उद्धरण किसके हैं? ये हैं मिस्टर ब्राइट के। इसके बाद आता है लाला हरदयाल का स्टेटमेंट, प्रमुख उद्धरण। तो क्या है? प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है, संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुनकर उसके भी आने पर, उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य पर, उसके हाथों से अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पुछ जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रूप से खर्चे करने से भी नहीं हो सकता। लाला हरदयाल ने तो एकदम 100% सच बात बोल दी है।
जब अपन लोग भी बहुत दुखी होते हैं या मन खराब होता है तो अपन भी अपने किसी ऐसे मित्र को मिलते हैं या उससे फ़ोन पे बात करते हैं, जिससे अपना मन हल्का हो जाता है ना। और दोस्तों ये उद्धरण बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़ते जाइए, क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न बदल चुका है। वो लोग अब डायरेक्ट उद्धरण पूछते हैं कि ये किसने किससे कहा, या फिर ये पूछ लेते हैं कि उद्धरण किसका है ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब बारी आती है लाला ब्रजकिशोर की। क्या क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनिए, काफ़ी सारे इनके उद्धरण हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। नंबर 2 है दूसरा इनका उदाहरण। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद है। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास में मुख नहीं जाता। नई नई युक्तियों का उपाय किए बिना काम नहीं चलता। इसके बाद देश की उन्नति अवनति का आधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं उसकी उन्नति हो जाती है, और जिस देश में असावधान और कमकस विशेष होते हैं उसकी अवनति हो जाती है। हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम हैं, और जो हैं वे द्रव्य की असंगति से अथवा द्रव्यवानों की अज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की अप्राप्ति से अथवा नई नई युक्तियों के अनुभव करने की कठिनाइयों से निरर्थक से हो रहे हैं, और उनकी सावधानता बनके फूलों की तरह कुछ उपयोग किए बिना वृथा नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान न हो यह बात हरगिज नहीं है। ये कब की बात चल रही है? 1882 की। इसके बाद आता है मास्टर शंभू दयाल का उद्धरण, जो कि किसको इंग्लिश सिखाने आए थे? लाला मदन मोहन को। मनुष्य जिस बात को मन में चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने से ही दुख होता है। ठीक है। इसके बाद लाला ब्रजकिशोर के 2 उद्धरण और आते हैं। हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर कोई नहीं करता, अखबार जारी करने वालों को नफ़े के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग खिपा कर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। इसके बाद फिर से लाला ब्रजकिशोर का उद्धरण है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्य, शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से वर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। इसके बाद मास्टर शंभू दयाल का कथन है, उद्धरण है। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। इसके बाद फिर से लाला ब्रजकिशोर के हैं उद्धरण। आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक ना हो, परंतु तुमको जो बड़ाई बड़े परिश्रम से मिली है वह ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है, फिर भी मुझको जलन क्यों हो? तुम्हारी तरह खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया चाहता तो मैं सहज में कर लेता, परंतु मैं यह चाल पसंद की तो अपनी इच्छा से छोड़ी हुई बातों के लिए मुझको जलन क्यों हो? परंतु मैंने अपने मन से ये चाल पसंद की, तो फिर मुझे तुमसे क्यों जलन हो? जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊंची पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति उद्योग करे। एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है।
मनुष्य के मन के विचार न सुधरें तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ। यही कि आप दिन रात पढ़े जा रहे हैं और मन में वही खूसटगिरी भरी है, तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़े लिखे होने का। पढ़ाई लिखाई आपके व्यक्तित्व से झलकनी चाहिए कि व्यक्ति समझदार है, मैच्योर है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सावधानी आदमी की दृढ़ बुद्धि को कहते हैं। अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं है। इसी से यहाँ के निवासी अपना बहुत समय औरों के नीच की बातों पर हाशिया लगाने में और इधर उधर की जटल हाँकने में खो देते हैं, जिससे तरह तरह की अफवाहें पैदा होती हैं और भले मानसों की झूठी निंदा अफवाह की जहरी पवन में मिलकर उनके सुयश को धुंधला करती है। ऐसा कौन बोल रहा है? लाला ब्रजकिशोर। और क्या कहते हैं? आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेती है, धोखा दे देकर मन पर अधिकार कर लेती है। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। देखिए यहाँ पे ये से, जिससे, तो ये उस टाइम की भाषा थी दिल्ली की, इसलिए उन्होंने उसी भाषा में लिखा है। किसने? लाला श्रीनिवास दास ने। हम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हैं? परीक्षा गुरु। ठीक है। और यहाँ ये भी कहा गया है कि जीवन में कई बार अपन को बातें समझ नहीं आती, मतलब कि बहुत सारी बातें होती हैं जो पल्ले नहीं पड़ती हैं, लेकिन फिर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि अपन को सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। लाइक कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना हित चाहता है, कौन अपना हित नहीं चाहता है, इस प्रकार से। तो जीवन में मतलब इस पूरे उपन्यास का सार यही है कि जीवन में कम से कम एक बार परीक्षा होनी चाहिए व्यक्ति की, और परीक्षा से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, इसलिए इस उपन्यास का क्या नाम है? परीक्षा गुरु। चलिए अंतिम उद्धरण बचा हुआ है लाला ब्रजकिशोर का, तो क्या है? किसी मनुष्य की रीति भांति सुधरे बिना उससे आगे को काम नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन लोगों का सुधारना अपने बूते से बाहर हो उनसे काम काज का संबंध न रखना ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध न रखा जाए तो उसके सुधारने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्याधिकारियों पर समझकर उससे द्वेष और बैर रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा और दया रखनी सज्जनों को विशेष शोभित करती है। तो यहीं हमारा ये उपन्यास समाप्त होता है, पूर्ण होता है। अब अगला उपन्यास देखेंगे अपन अगली कड़ी में, तो बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। और यदि जानकारी पसंद आई हो तो साहित्य अध्ययन को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो आपके दोस्त ज़रूरतमंद हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है, और एमए वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कथासार समझ सकते हैं, उद्धरण समझ सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।